हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एयर। एयर हमें पता है कान के 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर और इंटरनल एयर। अब एक्सटर्नल एयर है, एक्सटर्नल एयर का क्या काम है, एक थोरोली व्यू देती हूँ मैं आपको। एक्सटर्नल एयर क्या होता है, उसका काम 2 होता है। एक कंडक्शन, मतलब कंडक्शन, जो भी हमारे पास साउंड वेव्स आए उसको कंडक्ट करना, उसको एक्सटर्नल से मिडिल एयर तक लाना। और मतलब कंडक्शन और ट्रांसमिशन दोनों की मीनिंग सेम है कि जो एयरवेज साउंड वेव्स जो होती हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल एयर से मिडिल एयर तक लाने का जो काम होता है वो होता है एक्सटर्नल एयर का। एक्सटर्नल एयर के बाद हमारे पास आता है मिडिल एयर। मिडिल एयर पर अब आता है हमारे पास इंटरनल एयर। अब देखें, जहाँ से हमारे पास अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल और मिडिल एयर का दोनों को मिला के हम ये कहें कि कंडक्शन और ट्रांसमिशन, तो ये भी गलत नहीं होगा। कंडक्शन और ट्रांसमिशन, एक्सटर्नल एयर मिडिल एयर को तक करती है और मिडिल एयर इनर एयर तक कंडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स करती है। उसके बाद अगर हम बोले इंटरनल एयर का क्या काम है या इनर एयर का क्या काम है, तो जो हमारे पास इंटरनल एयर होता है ना, वो लाइक ज़्यादा साउंड अब वहाँ तक आ गया मिडिल एयर से, एक्सटर्नल एयर से, तो उस साउंड की जो परसेप्शन है और उस साउंड को इसकी जो इक्विलिब्रियम, क्योंकि एयर के 2 ही काम होते हैं, परसेप्शन साउंड की रिसीव करने के बाद जो परसेप्शन, उसका इक्विलिब्रियम बैलेंस करना, वो एयर का काम होता है। वो काम हमारे पास मेन जो फंक्शन है वो इंटरनल एयर काम करता है। सही है। अब देखें, जो हमारे पास एयरबोर्न वेव फॉर्म होती है, जो हमारे पास हवा से आ रही होती है, एक्सटर्नल एयर मिडिल एयर को दे रहा होता है, तो मिडिल एयर क्या करते हैं, जो हमारे पास एयरबोर्न वेव फॉर्म्स होती है ना, जो एक्सटर्नल एयर से आएगी, उसको एयरबोर्न वेव फॉर्म्स को सॉलिड बॉर्न वेव फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है। कौन? मिडिल एयर। अब मिडिल एयर ये कर लिया। अब इंटरनल एयर क्या करेगी, जो सॉलिड वेव फॉर्म, जो हमारे पास सॉलिड बॉर्न वेव फॉर्म्स होंगे, उसको ट्रांसमिट करेगा किसमें? फ्लूइड बॉर्न वेव फॉर्म्स में। फिर वहाँ से हमारा ट्रांसलेट करके साउंड प्रोड्यूस होगा। और ये हमारे पास, लेकिन जो इंटरनल एयर का जो काम फंक्शन होगा ना, जो हियरिंग वाला पार्ट है ना, क्योंकि हमने पढ़ा इंटरनल एयर के 2 फंक्शन, एक परसेप्शन और इक्विलिब्रियम। जो परसेप्शन है ना, वो वाला पार्ट कौन सा? हियरिंग। इंटरनल के 2 पार्ट हमारे पास होंगे, एक हियरिंग पार्ट और इक्विलिब्रियम पार्ट। जो इंटरनल एयर के 2 पार्ट्स, हियरिंग और इक्विलिब्रियम। जो हियरिंग वाला पार्ट है ना, वो हमारे पास क्या करेगा, जो सॉलिड बॉर्न वेव फॉर्म्स होंगी उसको कन्वर्ट करेगा फ्लूइड बॉर्न वेव फॉर्म्स में। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा काम क्या था, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो वाला पार्ट कौन सा? हमारे पास जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है ना इनर एयर का, वो क्या करेगा, जो फ्लूइड डायनेमिक्स वाला है ना, जो हमारे पास फ्लूइड करना होता है, वो करेगा सेंस ऑफ बैलेंस को, मतलब इक्विलिब्रियम बैलेंस करेगा, जो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है। सही है, यहाँ तक हमें बात समझ आई। अब हमारे पास एक्सटर्नल एयर है, तो पहले उसके फीचर्स पढ़ते हैं। एक्सटर्नल एयर के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑडिकल, जो बाहर हमें दिख रहा होता है, और दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है। अब हम ऑडिकल की भी बात मैं आपको बताऊँ, तो फिर ऑडिकल के हमारे पास यहाँ दिख रहा होगा, ऑडिकल के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 नहीं, बहुत 4-5 पार्ट्स होते हैं, मुँह से होगा। हमारे पास ऑरिकल के पार्ट्स होते हैं। अब ये देखें, यहाँ वाला, ये जो हमारे पास नहीं, जो बाहर बिल्कुल एक, जो सबसे पहले हम लोग इसकी बाउंड्री बना रहा होता है, वो उसको हम बोले हेलिक्स। हेलिक्स के बाद थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा होता है, उसके बाद हेलिक्स के बिल्कुल ही हम बोले, अगर हम हाथ लगाएंगे तो 2 हमारे पास प्रोमिनेंस होते हैं। ये पहले वाले को जो बाउंड्री बना था वो हेलिक्स, दूसरा जो प्रोमिनेंट एक ये वाला मतलब बिल्कुल हेलिक्स के ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से ये होता है एंटी हेलिक्स। ये भी बिल्कुल एक रिच बोलूँ या प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर बनाना होता है। हेलिक्स के बिल्कुल अपोजिट ही एंटी हेलिक्स, इनके बीच में एक डिप्रेशन होती है। सही है ना। उसके बाद हमारे पास ये होता है नीचे वाला लोब्यूल या एयर लोब्यूल जिसे हम बोलते हैं। ये नीचे वाला कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है। सही है ना, सिर्फ यही कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है। यहाँ हमारे पेन फाइबर बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ पेन फील नहीं होता, इसलिए हम लोग जो भी हम क्या कहते हैं, मतलब अपने इयररिंग्स यहाँ पहनते हैं, इसलिए हमें दर्द नहीं होता एज सच। ट्रैगस, ये डिप्रेशन है जो कि हमारे पास इस क्या कहते हैं ऑडिकल को हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स तक ले जाता है, क्योंकि हमारे पास एयर के हमें पता है 2 पार्ट, एक्सटर्नल एयर के 2 पार्ट होते हैं, एक ऑडिकल, दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ये हमारे पास ट्रैगस हो गया। हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, लोब्यूल, ट्रैगस, ये वाला।
अब ये वाला, ये जो नहीं है, ये वाला, ये ट्रैगस है। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट है वो है कॉनकाव। कॉनकाव बिल्कुल एक डिप्रेशन है, ये वाली जो यहाँ से, मतलब बिल्कुल जो हमारे पास कनेक्ट कर, कह सकते हैं कि कनेक्ट करे किसको, ऑरिकल को एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से। सही है। इसके बाद हमारे पास दूसरा वाला पार्ट था। दूसरा पार्ट था, देखिए पहले ऑरिकल को पूरा करते हैं। ऑरिक्यूलर मसल्स भी होते हैं, लेकिन ऐसा जो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में वो वेस्टिजियल होते हैं। ये मसल वहाँ ज़्यादा काम करते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या कहें कि जो एनिमल्स जैसे नहीं, जहाँ पर जिनकी आवाज़ आए तो वही वो अपना कान मूव कर लेते हैं। वो मैमल्स जो अपने कान को मूव कर सकते हैं उनके पास ये वेस्टिजियल नहीं होते, वो काम के होते। लेकिन ह्यूमन्स के पास ये वेस्टिजियल, क्योंकि हमारे एयर मूव नहीं करते, ऑरिकल मूव नहीं करते, वो फिक्स रहते हैं। फिर साउंड वेव मूव करके वहाँ तक आ रही होती है। सही है ना। और यहाँ पर हेलिक्स है ना, ये हेलिक्स, इससे हमारा पता चल जाता है कि फ्रीक्वेंसी पोस्टीरियरली आ रही होती है, या मतलब एक साउंड वेव पोस्टीरियर, क्योंकि हेलिक्स को टच करके वो यहाँ से आते हैं ना, तो हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हेलिक्स से पता चल जाता है। हम लोग देखें ना, जहाँ पर हमारे पास हम कोई हमें बुला रहा होता है तो हमें पता चल जाता है आवाज़ कहाँ से आ रही है, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, कहाँ से, क्योंकि इस हेलिक्स भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। सही है ना। इसके बाद मैं आपको बताऊं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहाँ से कहाँ तक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स का ये वाला आपको पार्ट नज़र आ रहा होगा, ये जो ग्रीन नहीं है, ये जो ग्रीन, ये वाला, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये एक मिनट, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, हम इसको बोलेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सही है। अब ये हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर ये जो कॉनका तक है ना, ये जो कॉनका से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जो भी पार्ट है वो हम उससे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। इसकी लिमिटेशन समझ आके फिर हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को क्या करेंगे, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3, इसको यहाँ से कह सकते हैं डिवाइड करें, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 में डिवाइड करेंगे। सही है ना। अब इसका जो लेटरल 1/3 होता है ना, वो इलास्टिक कार्टिलेज होगा, लेकिन मीडियल 2/3 बोनी पार्ट होता है। बोनी भी कौन सा वाला पार्ट हमारे पास बोनी बनाएगा, हम बोलेंगे टिम्पैनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन। सही है ना। वो बोनी पार्ट यहाँ होता है, और लेटरल 1/3 हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज होता है। सही है ना। अब हमारे पास ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पूरा कवर होता है स्किन से, स्किन की इसकी पूरी कवरिंग होती है। सही है ना। अब जो हमारे पास लेटरल 1/3 है ना, वहाँ पर हेयर्स होते हैं, जैसे हमारे पास जैसे नहीं वेस्टिब्यूल होता है नोज़ का, हमने पढ़ा था नेज़ल कैविटी में, जहाँ पर हेयर होते हैं उसे हेयर नैरीजी हेयर कह रहे थे। सही ना। इस तरह यहाँ से लेटरल 1/3 पे हमारे पास हेयर्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स होंगे, सेबेशियस और हमारे पास सेरेमिनस ग्लैंड्स। सेबेशियस तो नाम सुना हुआ है, सेरेमिनस ग्लैंड्स मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। मोडिफाइड ग्लैंड्स है स्वेट ग्लैंड्स। अब उनका काम होता है सीरम सीक्रेट करना। क्या सीक्रेट करना, मतलब सेरामिन सीक्रेट करना। सेरामिन एक वैक्स होता है, हमें पता है, कान का वैक्स हो। अब ये जो हेयर और ये जो सेरामिन है मिल के हमारे पास प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं हेयर को, कोई भी हमारे पास बाहर का फॉरेन बॉडी कोई भी है वो अंदर ना चला जाए, मतलब एक्सटर्नल ये जो ऑरिकल से अंदर फिर मिडिल लेयर तक ना चला जाए, तो उससे प्रोटेक्शन हमारे कौन देते हैं, हेयर और सेरामिनस देते हैं। सही है ना। फिर हमारे पास अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, पहले तो मैंने आपको ये बात बताना भूल ही गई कि एक्सटर्नल लेयर होता कहाँ तक है। एक्सटर्नल लेयर ऑरिकल से लेकर हमारे पास जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, वो सेपरेट कर रही होती है एक्सटर्नल और मिडिल लेयर को। तो हम कह सकते हैं जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो आउटर वाला सरफेस है वो वहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सटर्नल लेयर है। सही ना। ये बात बताना भूल गई थी। इसके बाद मैं बोलूँ तो अगर हम ऑरिकल की सप्लाई की बात करेंगे, ऑरिकल की नर्व सप्लाई लेसर ऑसिपिटल नर्व और ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ये ऑरिकल को सप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को सप्लाई करने के लिए अलग नर्व्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। ये सप्लाई करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स को एज वेल एज एक्सटर्नल सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने क्या बताया एक्सटर्नल लेयर हमारा वहाँ तक है। सही ना। लिम्फ ड्रेनेज इसकी सुपरफिशियल पैरोटिड मैस्टोइड से होती है और सुपरफिशियल सर्वाइकल प्लेक्सिस भी इसको सप्लाई कर रही होती है। सही ना। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमारी बात हो गई एक्सटर्नल लेयर की। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ अ
फेरेंजियल मेम्ब्रेन, फर्स्ट फेरेंजियल मेम्ब्रेन हम इसे कह सकते हैं, जिसके हम लोग इनर साइड हम बोलेंगे वो एंडोडर्मल लाइनिंग होती है, जो आउटर साइड होती है वो एक्टोडर्मल लाइनिंग होती है। इनर साइड फेरेंजियल पाउचेस होते हैं, एक्सटर्नल साइड हम बोल सकते हैं फेरेंजियल क्लेफ्ट होते हैं। सही है ना। ये एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारे पास क्या, मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास एक्सटर्नल और मिडिल ईयर को सेपरेट कर रही होती है और ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। सही है ना। अब हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये रही हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ये जो हमारे पास एक, क्या बोलूँ, मतलब एक है ना हैंडल, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास ऑसिकल्स होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। मैलियस का हैंडल है ना, लॉन्ग प्रोसेस जिसको हम कह सकते हैं, वो उसकी यहाँ पर होती है, डिप्रेशन सा एक हैंडल होता है, हैंडल है ना, डिप्रेशन नहीं होती, हैंडल नीचे आ रहा होता है यहाँ से, यहाँ पर एक नीचे आकर वो जहाँ उसके हैंडल ख़त्म होता है वहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाती है, उसको हम बोलते हैं अम्बो। अम्बो हमारे पास बनता है किससे, मेल्युलस के हैंडल से। सही है ना। तो अब वो जब मेल्युलस के हैंडल से वो बनता है तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन को हम लोग ऑटोस्कोपी होती है जहाँ से हम इल्यूमिनेट कर सकते हैं मेम्ब्रेन को, तो इसके हैंडल, ये हैंडल की जगह जो होती है ना, हैंडल के अपोजिट यहाँ आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ कोन ऑफ लाइट, एंटीरियर इन्फीरियरली कोन ऑफ लाइट हमें नज़र आ रही है। यहाँ हम जब ऑटोस्कोपी करेंगे तो यहाँ लाइट नज़र आ रही है, क्योंकि हैंडल के बिल्कुल अपोजिट जो ये जो क्या बोलते हैं, अम्बस है ना, अम्बो है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट कॉर्न ऑफ लाइट होगी जब हम वो करेंगे ऑन्कोस्कोपी। जब हमने ऑटोस्कोपी की तो ये सब हुआ, कॉर्न ऑफ लाइट भी हमें दिखाई दिया। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑब्लिकली प्लेस होती है, क्या होती है, एंटीरियरली होती है, इन्फीरियरली, लेटरल, इस तरह से, इन्फीरियरली, लेटरली, एंटीरियरली, इस तरह से वो प्लेस्ड होती है। सही ना। मतलब ये देखिए यहाँ से हमें पास दिखाई दिए, ऐसे समझे कि आपके पास लेफ्ट ईयर का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही ये इन्फीरियर भी है, लेटरल भी है और एंटीरियर भी है। लेफ्ट ईयर का है ना, तो इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से। अगर राइट ईयर का हुआ तो वो यूँ होगा। सही है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सर्कमफेरेंस होता है ना, वो बहुत थिक होता है, लेकिन उसकी जो हमारे पास डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास टिम्पैनिक सल्कस भी होता है, जो पूरा होता है, लेकिन जो सुपरफिशियल मतलब सुपीरियर लेना वो डेफिशिएंट होता है। कौन सा, सल्कस, टिम्पैनिक सल्कस, तो वहाँ ग्रूव नहीं होता है, तो वहाँ एक नॉच बन जाती है। सही है ना। अब हमारे पास वहाँ नॉच बन जाती है, तो यहाँ होता है एक एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड होता है और एक पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड होता है। एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड, पोस्टीरियर, एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड और पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड होता है। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये पूरा यहाँ पर है ना, ये क्या था, हैंडल था। अब ये पूरा हमारे पास क्या होगा, मतलब कि हम यहाँ पर पूरे पे एक, मतलब यहाँ पर एक ना वो हो जाएगी, क्या क्रिएट हो जाएगी, टिम्पैनिक सल्कस, लेकिन सुपीरियर लेना डेफिशिएंट होगी। सुपीरियर डेफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पर 2 फाइबर्स होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब यहाँ पर बैंड्स बन जाएंगे, उसको बोलेंगे एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड और पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड्स। इस मेल्युलर फोल्ड के बीच में ही, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ, यहाँ पर हैंडल है, सही है ना, सपोज यहाँ बस है, तो यहाँ ये एंटीरियर मेल्युलर फोल्ड, ये पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड, इन दोनों के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे, ये मतलब बहुत फ्लैसिड टाइप का होता है, इसलिए हम बोलते हैं पार्स फ्लैसिडा। और इसके अलावा जितना भी यहाँ तक जो एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं पार्स टेंसर। ये टेंस्ड होता है, ये फ्लैसिड होता है, जिसकी वजह से मतलब हम आगे बढ़ेंगे तो करेंगे कि लाइक जो फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, आप इससे कंपेयर कर लें कि फ्लैसिड मतलब ये और ज़्यादा क्या कह सकते हैं, मतलब इसमें खिंचाव प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन कम्पैक्टा है ना, पार्स टेंसा या पार्स कॉम्पैक्ट, बिल्कुल कॉम्पैक्टली पेला, इसमें कुछ जगह ही नहीं, बिल्कुल टाइटली अटैच्ड, एडहर्ड। सही है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारे पास, हाँ, इसकी हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हमें पता है, हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 2 साइड होता है, एक एक्सटर्नल और इनर। जो इनर साइड है वो मिडिल ईयर को होती है, जो एक्सटर्नल साइड है वो हमारे पास किसको होती है, उसको होती है मतलब एक्सटर्नल ईयर को होती है। जो हमारे पास इसकी स्प्लिट नर्व सप्लाई भी अलग होगा। एक्सटर्नल की तो हमने सप्लाई कर ली, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कर लिया। अब इनर सरफेस को हमारे पास क्या सप्लाई करेगी, जो इनर सरफेस है उसको टिम्पैनिक प्लेक्सस सप्लाई करेगा। जो टिम्पैनिक प्लेक्सस है वो ब्रांच है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का। यहाँ तक बात समझ आ गई।